सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल करांगे हरियाणा दी। हरियाणा दे विच बेभरोसगी मत आया ते उस तो बाद लगातार तमाम विधायकों दा विरोध जारी है। हरियाणा दे विच आजाद विधायकों दा विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। करनाल दे विच नीलोखेड़ी तो आजाद विधायक खिलाफ प्रदर्शन किया गया। किसानों ने काले झंडे दिखा के धर्मपाल गोंदर दा विरोध किया और बेभरोसगी मते के खिलाफ वोट पाउण नूं लैके यह प्रदर्शन किया गया। विरोध कारण समागम दे विच शामिल होण ही नहीं पहुंचे विधायक। तां विधायक ने एक समागम दे विच शामिल होना सी जिसदा पता किसानां नूं लग गया सी। तुहानूं दस दी कि बेभरोसगी मता हरियाणा विधान सभा दे विच कांग्रेस लेके आई सी, जिसके खिलाफ कुछ विधायकों वालों, कुछ आजाद विधायकों वालों भी वोट की गई, जिस तो लगातार किसान नाराज ने, खाप पंचायतां नाराज ने और किसानां वालों विरोध किया गया। जो आजाद विधायक पहुंचे हुए सन और करनाल दे नीलोखेड़ी दे विच यह प्रदर्शन किया गया। धर्मपाल गोंदर दा विरोध किया गया और इस विरोध दे चलदे समागम दे विच शामिल ही नहीं हुए विधायक। में 726 है एसएचओ का नंबर, एक बार मिला लो। लास्ट में 726 है। तो फिलहाल इस पूरी खबर से बतेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग सारा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, करनाल में प्रदर्शन किया गया है किसानों ने और खास करके आजाद विधायकों की के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल नवजोत, अगर बात की जाए जब अविश्वास प्रस्ताव आना था उससे पहले लगातार किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और ज्ञापन सौंपा था कि आप अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है वोट ना जाकर आप उसके पक्ष में वोट करें, यानी कि कृषि कानूनों के खिलाफ वोट करें। लेकिन विधानसभा में देखने को मिला था कि जो निर्दलीय विधायक थे और जेजेपी के विधायक थे उन्होंने कृषि कानूनों के समर्थन में वोट किया था। तो ऐसे में किसानों में कहीं ना कहीं गुस्सा था और आज जब निसिंग के अंदर नीलोखेड़ी के जो निर्दलीय विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, उनका एक कार्यक्रम था, गौशाला का ये कार्यक्रम था, लेकिन किसानों को इस बात की जानकारी पहले मिल जाती है। किसान वहां पर काले झंडे लेकर पहुंच जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और जब इस बात की जानकारी विधायक को मिलती है तो विधायक उस कार्यक्रम में पहुंचते ही नहीं है। कार्यक्रम हालांकि होता है क्योंकि गौशाला का कार्यक्रम था, वहां पे कई महाराज ने भी पहुंचना था, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी थी, यानी कि जो राजनेता वहां पर पहुंचने थे, वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि वहां पर जाएंगे तो कड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। किसान वहां पर उनका विरोध करेंगे, काले झंडे उन्हें दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक नाराजगी है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी, जेजेपी या कोई निर्दलीय विधायक किसी भी कार्यक्रम में पहुंचता है तो फिर उसे उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचने दिया जाएगा, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। जी नवजोत। जी हिमांशु, जो ये नीलोखेड़ी से आजाद विधायक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इनको भी ज्ञापन सौंपा गया था धर्मपाल गोंदर को? क्या किसानों ने इनको भी ज्ञापन सौंपा था? जी बिल्कुल, इनका जो निवास स्थान है वो करनाल के अंदर ही है और तमाम किसान एक दिन पहले आवास पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां प्रदर्शन भी किया था और ज्ञापन भी सौंपा था। क्योंकि विधानसभा का सेशन चल रहा था इसलिए विधायक तो बाहर आए नहीं थे, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है वो बाहर आई थी, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद उनसे अपील की गई थी कि आप कृषि कानूनों के खिलाफ जो है वोटिंग कीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग कीजिएगा। लेकिन विधानसभा के अंदर हमने देखा कि 55 जो विधायक थे वो कृषि कानूनों के जो है समर्थन में वोट कर रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जाके उन्होंने वोट किया था। तो इस बात का गुस्सा था किसानों के अंदर और ये गुस्सा आगे भी देखने को मिलेगा क्योंकि किसानों ने इस बात को साफ कर दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी गांवों के अंदर, शहरों के अंदर किसी भी नेता की, चाहे वो जेजेपी का हो या निर्दलीय विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो, उसकी नहीं होने दी जाएगी। जी फिलहाल शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरां तुसी करनाल दे नीलोखेड़ी दिया देखिया जिथे कि किसानों वालों लगातार प्रदर्शन किया गया और विरोध दे विच नारे लगाए गए। इत्थे एक समागम दे विच आजाद विधायक धर्मपाल गोंदर ने शामिल होना आना सी, हालांकि जो विरोध होया था उसकी खबर मिलते सार विधायक इत्थे पहुंचे ही नहीं।
और जब हम धर्मपाल जी की कोठी पर गए, इनकी धर्मपत्नी जी हमसे मिले, उनसे हमने विज्ञापन सौंपा। उनसे भी हमने यही बोला कि आपको हमने आजाद जता रखा है, कोई बीजेपी की टिकट से आप एमएलए नहीं बने। ये नीलोखेड़ी की जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है। अगर हम अब भेज सकते हैं, आगे भी आपको विधानसभा में भेजेंगे किसानों के हक में वोट करना। किन विधायकों का आप जो है इस समय बाइकाट कर रहे हैं? जितने विधायकों ने बीजेपी के हक में वोट किया है, सभी का हम पूर्ण तौर से बाइकाट करते हैं, पूर्ण तौर से। धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के विरोध में वोट डाले गए थे और जनता के हक में इसको खड़े होना चाहिए था। 9 तारीख को इसको ज्ञापन भी देने गए और इन्होंने वाइफ ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके हक में वोट डालेंगे, और ये पहले बातें भी करते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन 10 तारीख को इसका पता चल गया ये किसानों के साथ है या विरोध में है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਕਰਨ ਕਾਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ। और रामकरण काला यहाँ पर विधायक जो शाहबाद से वो आने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अंदर कुलविंदर खैरा और योगेंद्र शर्मा बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किसानों की लाश के ऊपर आप केक काट रहे हो। तो प्रशासन ने अभी हमारे को यहाँ पे रोका है। प्रशासन कह रहा है अभी हम आपसे बात कराते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। हम किसानों के वोट से बने हैं, हम किसानों के साथ हैं। और आज जब वोट देने का टाइम आया तो ये वहाँ पे अपनी बोली खेलते हैं, ये सरकार के साथ लगते हैं। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ। 85% ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हमें विधानसभा के अंदर रखनी चाहिए, खासतौर पर विधायकों को। वो विधायक जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको लांघने का उन्होंने काम किया है। उसको लांघ करके जिस प्रकार से विधानसभा हरियाणा के परिसर के अंदर आकर के उन्होंने ये काम किया है, बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, उनको मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 4 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਓ। ਕਰ ਦਿਓ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1414 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जो कोरोना के केसेस हैं, जो रेशो हैं, वो बड़े हैं। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागपाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्योंकि सिचुएशन अब दोबारा से भ्रष्ट होने लगी है, मोहाली की बात करें, बिल्कुल ट्राई सिटी चंडीगढ़ की बात करें, 100 का आंकड़ा दोबारा से पार हो चुका है। हालांकि इंजेक्शन जो है उनका भी सिलसिला लगातार जारी है, बढ़ोतरी भी की गई है, लेकिन अब दोबारा से वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आ चुकी है। किस तरह से देखते? देखिए, ऐसा है कि पिछले मार्च में कोरोना का कहर शुरू हुआ था और हमें उम्मीद थी कि अब तक हमारे जब से इंजेक्शन लगने यहाँ पे शुरू हुए हैं तब से कोरोना धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें दिक्कत ये हुई कि लोगों ने जो उसकी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे उसका पालन करना लोगों ने काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है, जैसे कि मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। और केवल एक तो वजह यह, दूसरा कि सोशल गैदरिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। हम लोग पहले शुरू से ये बात कहते आए हैं कि यदि लोग लापरवाही बरतेंगे तो हम इससे निजात नहीं पा पाएंगे। दिसंबर तक हमारा फिगर अच्छा चल रहा था, काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे हमें मिल रहे थे। आप देखिए, चंडीगढ़ का आंकड़ा ही जो है, हम लोग 20 तक पहुंच गए थे और हम कल 135 पर पहुंच गए हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं हाँ जी, सिचुएशन फिर से खराब होनी शुरू हो गई है। और पहले भी मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता आया हूं मैं कि जब तक वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, जब तक मास्क नहीं लगाएंगे और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, यह महामारी ऐसे ही फैलती जाएगी। अब जैसे देखिए, वैक्सीनेशन हमने शुरू कर दी है। वैक्सीनेशन के जो रिजल्ट आने हैं हमारे पास, जो पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आने हैं, दूसरा टीका लगने के 3 हफ्ते बाद हम उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि टीका लगवाने के बाद वो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो उससे भी ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है, लगने के बाद ये ना समझें कि आप बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि जो दूसरा इंजेक्शन, उसका दूसरा डोज जो लगेगी, उसके 1 महीने तक, 1 महीने बाद आप सेफ हो सकते हैं। लेकिन उसका जो गैप है, वहीं कहीं ना कहीं पालन जरूर करना है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं है। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर वैक्सीन की डोज लैण के बावजूद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने ते घबराउण की लोड़ नहीं है। पीजीआई की डॉक्टर मधु गुप्ता का कहना है कि वैक्सीन लैण वाले जेकर कोरोना की लपेट दे विच आउणगे तां उन्हां नूं ज्यादा समस्या नहीं आवेगी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो कोवैक्सीन है तो जैसे वो पहली फर्स्ट स्टेज से पास हो चुका है, सेफ्टी उसने प्रूव कर दी है कि वो सेफ है। फर्स्ट फेज ट्रायल का प्रूव करता है कि वो सेफ है। वो सेकंड डोज भी पार कर चुका है, सेकंड स्टेज जो फेज 2 ट्रायल होता है वैक्सीन का, वो भी वो पार कर चुका है। इसका मतलब वो सेफ भी है और एंटीबॉडीज भी जो बन रहे हैं उस वैक्सीन के बाद, वो अच्छी मात्रा में बन रहे हैं। अब फेज 3 में वो चला गया था और फेज 3 अभी भी कंटिन्यू। फिलहाल वेला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक दा, अगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते लगातार जारी है। एक भरोसेमंद ना इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल, कनाडा स्टडी वीजा लगवाउण दे लई एक भरोसेमंद ना।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਟਲੀ ਸੱਕਾ ਪਿੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,26,000 ਕਿਲੋ ਲਾਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਤਰਪਾਲ, 6 ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ, 1,830 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, 1.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? जी नवजोत, पुलिस ने सख्ती जरूर दिखाई है क्योंकि पिछले काफी समय तो अमृतसर की तहसील अजनाला के अंतर्गत आंदे पिंडा दे विच छापेमारी की जा रही है। SSP ने जिवें कि दस्सिया कि रायसंसी के पिंड कोटली दे विच उन्हां नूं बड़े दिनों तो सूचना मिल रही सी ते लगभग 5 घरां दे विच ही उन्होंने वड्डी पुलिस बल दे नाल दबिश दित्ती, जिस तो बाद चालू भट्टियां भी बरामद की गई ते 1.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ। ठीक है अमित, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी वास्ते। तां पुलिस ने 3 मुलाजमां नूं भी गिरफ्तार किया। इस दे नाल इन्हां मुलाजमां ते पहला भी कई मामले दर्ज ने। तां फिलहाल इस बुलेटिन विच इन्ना ही। अगे भी खबर दा सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक